वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न के सेट नंबर 2 जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो यह बना था खेल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो यह किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो पंच कार्ड का आरंभ जोसेफ मेरी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का निवास किया था? तो किसने किया था? तो यह किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो वह है सुपर कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? तो यह है डिजिटल कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? तो क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। हमारा अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग के बारे में बोला जा रहा, तो यह तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो यह बना था 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। दोस्तों, इसमें सारे के सारे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते चले। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन होता है? तो यह होता है सुपर कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर की बात कही जा रही है, यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। हमारा अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था, यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, आईमैक एक प्रकार का है, क्या है आईमैक? तो आईमैक एक मशीन है। हमारा अगला प्रश्न है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो यह किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया गया था जोसेफ मेरी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान जो है वॉन न्यूमैन का है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जे.एस. किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है गणना पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो यह किया गया था सीडैक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तेज कौन सा है? तो सबसे तेज है रजिस्टर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? तो यह बनाया था प्रोस्टर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने। हमारा अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो यह है प्रिंटर का। हमारा अगला प्रश्न है,
कीबोर्ड में फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 12। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो यह है लाइनर प्रिंटर। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ इनपुट डिवाइस नहीं है की बात कही जा रही है। तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, यह आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, LCD का पूरा नाम क्या है? तो यह है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमारा अगला प्रश्न है, CD से आप क्या कर सकते हैं? तो CD से हम पढ़ और लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो यह है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो वह है माइक्रो प्रोसेसर। हमारा अगला प्रश्न है, DVD का उदाहरण है? तो DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह है फॉर्मेटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो यह है रैम। रैम जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह मेन मेमोरी है, ये आपको याद रखना है। इसे प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? तो क्या रहता है? यह रहता है सेकेंडरी में। हमारा अगला प्रश्न है, DVD क्या है? तो यहाँ DVD के बारे में पूछा गया है, फुल फॉर्म के बारे में। तो यह है डिजिटल वीडियो डिस्क। हमारा अगला प्रश्न है, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो क्या करता है? तो यह करता है ALU। हमारा अगला प्रश्न है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है? तो यह कहाँ स्टोर होता है, यह पूछा गया है। तो यह स्टोर होता है रैम में। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो यह इसकी मुख्य मेमोरी जो होती है यह भीतरी होती है, मतलब अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है यह संबंध रखती है एक्सटर्नल से, यानी बाहरी से। हमारा अगला प्रश्न है, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम जो है यह मुख्य मेमोरी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? रैम नहीं है तो P रैम नहीं है, बाकी D रैम, फ्लैश और S रैम, ये तीनों रैम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रैम क्या होता है? अस्थाई मेमोरी होता है, यानी मुख्य मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कैश का। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यह होता है प्राइमरी स्टोरेज। हमारा अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वह है रैम। हमारा अगला प्रश्न है, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अन्य ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? तो यह क्या है? तो यह है मैग्नेटिक। तो दोस्तों यहीं पे हमारे
इस सेट के टोटल 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।